Hello, pyare bachcho. How are you all? So sorry, there is some problem in my app, so I couldn't send the video earlier. I'm sending it a bit late. So today we are going to do worksheet number 34 of English. This worksheet is for class 7th and this worksheet is for 8 February 2021. Again, this worksheet is about the story that we have been doing, and the title of the story is Ashes That Made Trees Bloom. Alright, we have almost read the whole story. So let's see story so far. अब तक हमने कितनी कहानी पढ़ ली है उसको देखते हैं. We have seen time and again that the dog spirit repays the old couple's kindness by helping them become rich. आपको मालूम है जो हमारा ओल्ड कपल था वो उनके पास एक डॉग था जिसका नाम मूको था, और मूको उनके सपने में आके उनको एक ख़जाने का रास्ता बता के जाता है. लेकिन जो नेबर्स थे, आपको याद होगा कि जो नेबर्स थे वो विकेड नेबर्स थे बहुत, और उन्होंने ख़जाने के लालच में उस मूको को मार दिया था, है ना. तो डॉग जो था उसकी स्पिरिट उसके सपने में आई और उसको ख़जाने का रास्ता बताया. टू रीपे मतलब कुछ उसकी काइंडनेस का, उसकी दयालुता का, उसके प्यार का कुछ हिस्सा वो उसे वापस कर पाए और उसे रिच बनाकर उसने उसको अपने प्यार को, अपनी काइंडनेस को उसको शो करने की कोशिश की. द नेबर कपल ऑल्सो ट्राइज टू बिकम रिच यूजिंग द सेम मेथड्स बट फॉल. आपको मालूम है कि जो विकेड कपल था उन्होंने भी, नेबर जो उनका पड़ोसी कपल था, उन्होंने भी कोशिश की अमीर बनने की, लेकिन कुछ हुआ नहीं. जैसे कि उन्होंने भी ओखली बनाने की कोशिश की थी और जो हैंड मिल थी वो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से जब उन्होंने उसे चर्न किया, उसे पीसने की कोशिश की उसमें से, तो उसमें से वर्म्स निकले थे, है ना. So at last the couple impresses the daimyo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. तो यहाँ पर जो स्टोरी है बच्चों वो थोड़ा सा पोर्शन इसमें आगे चला गया है. ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा आगे का पोर्शन है. तो इससे पहले जो है, इससे पहले स्टोरी में ये होता है कि जो हमारा फार्मर था जिसका कि पेट था मूको, उसके सपने में एक बार फिर से मूको आता है और वो उसे बताता है कि जो हैंड मिल उसने एशेज़ में चेंज कर दी है ना. आपको मालूम है कि विकेट कपल ने उसको चॉप कर दिया गुस्से में आके और उसको आग जलाने वाली लकड़ी के समान उसको जला दिया, तो उससे कुछ एशेज़ बनी थी. ठीक है, फिर जो मूको था वो जब अपने मास्टर के सपने में आया तो उसने बताया कि तुम उस जो ऐश है, उस जो राख को लेकर जाओ और जो विदर्ड ट्री है, जो एक सूखा हुआ पेड़ है, उस पर जब तुम डालोगे उसको, तो उसमें से वो जो उसमें से कुछ मैजिक होगा और जो विदर्ड ट्री है वो ब्लूम कर जाएगा. तो इस तरह से वहाँ से उस वक्त एक प्रोसेशन जाना था डाइमियो का. तो वहाँ जब उसने डाइमियो का जब प्रोसेशन जा रहा था तो उस टाइम पर जो हमारा फार्मर था उसने एक मुट्ठी भर के एशेज़ जो थी वो चेरी ट्री के ऊपर डाली. तो जो सूखा हुआ चेरी ट्री था वो एकदम से क्या कर गया, वो ब्लूम कर गया, है ना. उसमें फूल खिल गए और वो बहुत सुंदर लगने लगा. तो डाइमियो जो था वो बहुत खुश हो गया और उसने उसको जो फार्मर था उसको बुला के उसको बहुत सारा रिवॉर्ड दिया ओल्ड कपल को और बहुत ज़्यादा उनको रिच बना दिया. तो ऐसा तो हुआ ओल्ड कपल के साथ में. लेकिन जब ग्रीडी डॉग को, इस ग्रीडी नेबर को जब इस बारे में पता चला, अब देखते हैं कि लास्ट में स्टोरी में क्या हुआ. ठीक है, बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, जब ग्रीडी नेबर को, ग्रीडी कौन होता है, लालची, जब लालची नेबर को इस बारे में पता चला कि अरे भाई ये तो ऐश से ही उसने इतना पैसा कमा लिया, तो उसने सोचा, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस, तो उसने सोचा कि मैं भी ये मैजिक ऐश जो है ये ले जाता हूँ. एंड ही वेंट आउट ऑन द हाईवे, जहाँ पर प्रोसेशन निकल रहा था ना डाइमियो का, तो ये भी वहाँ पर चला गया. देयर ही वेटेड अंटिल अ डाइमियोज ट्रेन केम अलोंग. ये ट्रेन जो है ये वो वाली ट्रेन नहीं है जो कि रेलगाड़ी होती है ना. तो ये वाली वो ट्रेन होती है जो कि जिसे आप हिंदी में कई बार काफिला कह देते हैं या प्रोसेशन कह देते हैं. तो डाइमियो, डाइमियो कौन होता है, सामंत या वहाँ का जो बड़ा ज़मींदार होता है. तो उस टाइम पर वहाँ पे डाइमियोज ही होते थे. जो डाइमियो था उसका प्रोसेशन जो वहाँ से गुजर रहा था, तो वो उस टाइम पर सबको आदेश था कि सबको नील डाउन होना है. ठीक है, लेकिन
इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, जैसे कि बाकी की जो भीड़ थी वो नील डाउन कर रही थी, तो इंस्टेड मतलब इसकी बजाय, नीलिंग डाउन करने की बजाय जैसा कि क्राउड कर रही थी, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो जो था वहाँ पर एक विदर्ड मतलब होता है सूखा हुआ, तो सूखा हुआ जो चेरी का पेड़ था वो उसके ऊपर चढ़ गया. व्हेन द डाइमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डाइमियो खुद बिल्कुल पेड़ के नीचे था, ही थ्रू मतलब फेंका, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस, हैंडफुल क्या होता है, मुट्ठी भर के, तो मुट्ठी भर के एशेस जो थी उसने ओवर द ट्री के ऊपर फेंकी, विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, पार्टिकल होता है कण, तो ऐसा करने पर एक भी कण जो था वो बदलाव नहीं आया, एक भी छोटा सा भी कण बदला नहीं. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डाइमियो एंड हिज वाइफ. इंस्टेड क्या हो गया कि कोई चमत्कार तो हुआ नहीं, लेकिन जो डाइमियो था और उसकी जो वाइफ थी, उसकी नोज़ में, उसकी आइज़ में, नाक में, आँखों में वो जो फाइन डस्ट थी, जो राख थी, वो ब्लू कर गई. ब्लू मीन्स उड़कर चली गई. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, फिर तो उसके बाद में इतनी स्नीजिंग हुई. स्नीजिंग क्या होता है, छींके मारना, तो नाक में कुछ चला जाता है तो छींके मारते हो ना, तो उसने उसके बाद में दोनों को बहुत स्नीजिंग हुई, चोकिंग हुई, गले में ऐसे लगा कि कुछ फंस गया है, तो चोक हो गया गला एकदम से. सो इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. तो जितना कि उस प्रोसेशन की जो रॉयल्टी थी, जो उस प्रोसेशन का जो बहुत ज़्यादा जो शानदार तरीके से जो प्रोसेशन आ रहा था, वो जो पॉम्प था, वो डिग्निटी थी, उसकी जो मान्यता थी, उसका जो सम्मान था, प्रोसेशन का, जुलूस का, काफिले का, वो सारा का सारा स्पॉइल हो गया. स्पॉइल मतलब नष्ट हो गया. The man whose business it was to cry, get down on your knees, जिसका काम था, एक आदमी ये कहता जा रहा था कि सभी जो हैं अपने नीज पर हो जाओ, get down on your knees, get down on your knees, जो ये आदमी जो आप उस जिसका वो ये काम था वो बोल रहा था. तो फिर उसने क्या किया, seized the old fool by the collar. old fool यहाँ पर कौन है, वही वाला विकेट वाला जो फार्मर ऊपर चढ़ गया था और उसने उसको मैजिक ऐश से विदर्ड ट्री को ब्लूम करने की कोशिश की. तो उसने उसे सीज मतलब कस के पकड़ा, सीज किया, उसको पकड़ा, कहाँ से, कॉलर से पकड़ा उस ओल्ड फूल को, एंड ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री से उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आया. टम्बल्ड हिम, टम्बल्ड होता है गोल 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 गोल, जैसे टम्बलिंग करते हैं ना, तो जैसे उसे उठा के नीचे घसीटा तो वो नीचे गोल गोल होता हुआ गिरा. एंड हिज ऐश बॉक्स इन टू द डिच बाय द रोड के साइड में जो एक डिच क्या होता है, डिच होता है गड्ढा, जिसे आप हिंदी में पिट, इंग्लिश में पिट भी बोलते हैं, तो वहाँ पर पिट में, गड्ढे में उसने उसका जो ऐश का बास्केट उसने पकड़ा हुआ था वो उसने फेंक दिया. देन बीटिंग हिम साउंडली का मतलब होता है अच्छे तरीके से, तो उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा बीट किया. बीट मतलब होता है मारना, बहुत अच्छे से उसकी पिटाई की. ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे लगा कि शायद वो डेड हो गया है, तो उसने उसे वहीं पर छोड़ दिया. दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, तो वहीं जो मिट्टी थी, कीचड़ था, वहीं पर वो मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो उसका काइंड फ्रेंड था, जो दयालु दोस्त था, जो मास्टर था ना उसका, फार्मर, वो जो था वो ड्वेल्ट मतलब होता है लिव्ड. सो ही ड्वेल की सेकेंड फॉर्म ड्वेल्ट, तो वो जो था अपना शांति से, पीस क्या होती है, शांति, और प्लेंटी का मतलब होता है, यहाँ पर है प्लेंटी का मतलब कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन था, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, प्रोस्पैरिटी में और पीस में बाकी की जो ज़िंदगी थी उसने जी ड्वेल्ट की. एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज. ग्रीन ओल्ड एज का मतलब ये नहीं है कि हरी एज, ग्रीन का मतलब होता है बहुत ही हेल्दी और वेल्दी लाइफ. उसने काफ़ी लंबी लाइफ उसने अपनी वाइफ के साथ में जी. ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. आई होप आपको अच्छे से ये वाली स्टोरी समझ में आ गई है. इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है कि किस तरह से उसको इम्प्रेस किया, ये यहाँ पर नहीं है, तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा. बुक में स्टोरी मैंने वैसे आपको बता दी है, लेकिन जस्ट अगर आप रीडिंग अच्छे से करेंगे तो यू विल गेट टू नो द कंप्लीट स्टोरी इन डिटेल. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर. वर्ड के मीनिंग आपको साथ में दिए हुए हैं. दीज आर द वर्ड्स एंड दिस के मीनिंग है. यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, मीनिंग दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको 3 पिक्चर्स दी हुई हैं. 3 वर्ड्स हैं, 3 पिक्चर्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो आपको करेक्ट पिक्चर के साथ में वर्ड
मीनिंग को मिलाना है। देखो अब पहला है जो दे रखा है वो है एशेस। एशेस मैंने आपको बताया क्या होता है, राख होती है, जैसे हिंदी में आप राख बोलते हैं। अब एशेस का एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे कितने अच्छे से दिया हुआ है। द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। ज़रूरी नहीं है लकड़ी को ही जलाया जाए, बहुत सारी चीज़ें जलाई जाती हैं, तो उस जिस मटीरियल को जलाया जा रहा है उसे कहते हैं सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी मटीरियल होता है उसे बच्चों सब्सटेंस बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, बर्निंग का मतलब जलाना, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के बाद, आफ्टर है ना, बाद, जो लेफ्ट मतलब बच गया, क्या बच गया, जो रेजिड्यू, जो चूरा या जो भी चीज़ बच गई है उसे किसी भी चीज़ को रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, जो बची हुई चीज़ है, तो बची हुई जो पाउडरी चीज़ है, खुरचन है या बचा हुआ कुछ भी है, उसको क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। यानी कि किसी सब्सटेंस को जलाने के बाद जो बचा हुआ पाउडर है वो एशेस है। अब यहाँ पर तुम्हें कहाँ पर दिखाई दे रहा है एशेस, बिल्कुल ठीक, ये है एशेस। ठीक है, तो इसके साथ आप कैसे मिला देंगे इसको, ठीक है जी, ये हमने मिला दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है सूखा हुआ, जैसे कि ये सामने दिया हुआ है, ड्राई मतलब सूखा, एंड श्रिवल, कोई चीज़ सूख जाती है तो वो सिकुड़ जाती है ना, तो क्या हो गया, ड्राई एंड श्रिवल। जैसे कि ये वाले फ्लावर्स हैं, ये खिले हुए नहीं हैं, देखिए आप यहाँ पर, ये फ्लावर्स क्या हो गई हैं, ये ड्राई होके सिकुड़ गए हैं, तो बस इसके साथ में आप उसको मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है वो है डाइमियो। डाइमियो मैंने आपको बताया था ग्रेट लॉर्ड, जो उस समय के बड़े सामंत या बड़ा जो जमींदार हुआ करते थे उसे ग्रेट लॉर्ड कहते थे। तो यहाँ पर लॉर्ड कहाँ है, ये यहाँ है, और ये किस में बैठा हुआ है, ये अपनी पालकी में बैठा हुआ है, पैलेंक्विन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मिला देंगे। ठीक है जी, तो ये हमने अच्छे से मिला दिया। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज वी हैव ऑलरेडी रेड एंड वी हैव अंडरस्टूड, हमने पैसेज को पढ़ लिया है, समझ लिया है, अब उसमें देखते हैं कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री। क्या हुआ था जब नेबर ने, जो विकेड मैन था, उसने जब एशेज फेंके ट्री पर, तब क्या हुआ, द ट्री विदर्ड, ट्री जो था वो सूख गया, द ट्री ब्लूम्ड, ट्री जो था वो ब्लूम कर गया, उसमें फूल खिल गए, वो एकदम से हरा भरा हो गया, देयर वॉज नो चेंज, तो क्या था, बिल्कुल ठीक, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। तो हम यहाँ पर टिक लगा देंगे, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वो है व्हाई वाज द डाइमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन। डाइमियो जो था वो ओल्ड मैन से गुस्सा क्यों हुआ था। पहला है बिकॉज द ट्री डिड नॉट ब्लूम, क्योंकि ट्री, उसने एशेस फेंके और ट्री ब्लूम नहीं किया। बिकॉज द डस्ट ब्लू इन डाइमियोज आईज एंड नोज, क्योंकि डस्ट जो थी, मिट्टी उसकी आंखों में और उसके नाक में चली गई थी उड़कर। बिकॉज द ओल्ड मैन केम इन हिज वे, क्योंकि बूढ़ा आदमी उसके रास्ते में आ गया था। तो बिल्कुल ठीक है, उसकी और उसकी वाइफ की आंखों में चली गई थी ना जो डस्ट थी, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम इसको टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज की वर्कशीट का काम ओवर। अब आपका काम है बाकी, आपने अच्छे से इस वर्कशीट को समझना है और उसके बाद में इसको करना है। ठीक है, ट्राई टू डू द वर्कशीट ऑन योर ओन, ट्राई टू लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू लर्न द स्पेलिंग्स। उसे समझिए स्टोरी को, सो दैट आपको एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एग्जाम्स आर अबाउट टू अप्रोच, सो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय।